दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव कुमार। मैं पिछले वीडियो में आपको श्री कृष्ण जी से कुछ रहस्य बताए थे। आज मैं आपको कुछ वास्तविकताओं से अवगत कराना चाहता हूँ। दोस्तों, जिन घरों में साल 6 महीने के अंदर या साल 6 महीने से श्री कृष्ण जी के बाल रूप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, आप उन लोगों से संबंध कीजिए और उन लोगों से पूछिए। यदि वो सही से सेवा कर रहे हैं तो उनको और उनके बच्चों को सेवा करते समय ये अनुभव होता है या होता है कि आज भगवान जी या लड्डू गोपाल जी थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रही है, या थोड़ा उनके चेहरे पर आज मुस्कान दिखाई दे रही है, या उनका आज चेहरा कुछ काला दिखाई दे रहा है, या वे आज अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं, या वो आज हमारी आंखों से आंख नहीं मिला रहे हैं, या आज वो हमारी आंखों से आंख मिला रहे हैं। ये उन घरों में जहाँ लड्डू गोपाल जी की लगभग साल 6 महीने से सेवा बराबर होती है, वहाँ पर ये वास्तविकताएं होती रहती हैं। होता तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं बताने में असमर्थ हूँ, न उनका जिक्र करना चाहिए, लेकिन ये कुछ वास्तविकताएं जो घटित होती रहती हैं। दोस्तों, यदि लड्डू गोपाल जी का जिक्र हो गया है तो उनके संबंध में थोड़ा सा मैं अपने सुझाव देता हूँ किस प्रकार रखना चाहिए। दोस्तों, जिन घरों में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं या लाने की सोच रहे हैं, वे थोड़ा ध्यान दें। उस घर में या उस घर की रसोई में शराब और मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप श्री कृष्ण जी के बाल रूप को घर में लाए हैं, साक्षात भगवान को घर में लाए हैं, तो अपने घर को मंदिर तो बनाना ही होगा। यदि उनको रखना है तो घर को मंदिर अवश्य बनाना होगा। दोस्तों, घर में मैं मानता हूँ घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन जिस घर में लड्डू गोपाल जी हैं उस घर में लड़ाई झगड़े भी सम्मान पूर्वक, शालीनता पूर्वक और अच्छे आचरण और अच्छे संस्कार वाले होने चाहिए। झगड़ों में गाली गलौज का कतई प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे। दोस्तों, बच्चों को लड्डू गोपाल जी से, छोटे बच्चों को दूर रखना चाहिए। कभी कभी बच्चे खेलने लगते हैं उनके साथ में, उनको गिरा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, पूजा सुबह करो या शाम को करो, एक टाइम तो होनी चाहिए आरती उनकी, और हो सके तो घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर आरती जरूर करें जितना संभव हो सके, और उसके बाद में भोजन ग्रहण करें। घर में कोई भी वस्तु आए, चाहे बच्चे चॉकलेट लाएं, टॉफ़ी लाएं या कुरकुरे लाएं, कोई भी सामान लाएं, या घर में कोई पैसा आए, रुपया आए, उसको सबसे पहले भगवान जी के चरणों में अर्पण करना चाहिए। दोस्तों, गंगा जल घर में यदि है तो ठीक है, भगवान जी को अच्छे शुद्ध पानी से 2-4 बूंद गंगा जल की लुटिया में डालकर उनको स्नान कराना चाहिए। हो सके तो गंगा जल से ही करा दें, यदि नहीं है तो शुद्ध जल से कराइए। और साल 6 महीने में कभी भी मौका लगे तो उन्हें चरणामृत, दूध, दही, घी, शहद, बूरा आदि से, गंगा जल से आदि से स्नान कराना चाहिए। दोस्तों, जिस जल से आप भगवान जी को स्नान कराते हैं उस जल को कभी फेंकना नहीं चाहिए या पेड़ों में नहीं देना चाहिए, उस जल को पीना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि भगवान जी का वो हमें प्रसाद मिला है। यदि घर में मक्खन है तो उसका भोग अवश्य लगाएं।
और वरना जैसा घर में रूखा सूखा जैसा भी हो उसका भोग अवश्य लगाएं। मैं यही नहीं कहता दोस्तों, मैं ये नहीं वादा नहीं करता कि ऐसा करने से आप धनवान हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता दोस्तों। सुदामा और पांडव दोनों श्री कृष्ण जी के भगत थे। तो देखो सुदामा कितना गरीब था और पांडव को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। दोस्तों उधर दुर्योधन था, कंस था, और कंस का ससुर जरासंध राज भोग रहे थे। अब आपको देखना है पांडव बनना है या आपको गरीब सुदामा बनना है या आपको राजभोग बनना है। ये आपके ऊपर है, ये भगवान की कृपा है, वो आपको किस हाल में रखे, कैसे रखे। बस मैं ये कहता हूँ ऐसा करने से प्रभु का आपके साथ अवश्य रहेगा। दोस्तों मैं अगले वीडियो में, मुझे एक बेहद पसंद है भगवान जी की आरती, जो मैं आपके सामने अगले वीडियो में आपके सामने अवश्य लाऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, नमस्कार।